हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रीजनिंग, मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। आपके सामने चार ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा मैक्स प्लैंक ने। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। बात की जाए बी पास्कल की, तो उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था। इन्होंने आविष्कार किया था कैलकुलेटर का। अगर बात की जाए ग्राहम बेल की, तो उन्होंने आविष्कार किया था टेलीफोन का। ठीक है। मार्कोनी की बात की जाए तो मार्कोनी ने आविष्कार किया था टेलीग्राफ का। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना है, इनसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। बी पास्कल कैलकुलेटर, ग्राहम बेल टेलीफोन, मार्कोनी टेलीग्राफ, और क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। ठीक है, माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। ये करता क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। बात की जाए राइट ब्रदर्स की, तो उन्होंने आविष्कार किया था हवाई जहाज का। ठीक है। जेम्स वॉट ने खोज की थी किसकी, भाप इंजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था किसने, जॉन गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात की जाए डेनिस पैपिन की, तो उन्होंने आविष्कार किया था किसका, प्रेशर कुकर का। ठीक है। और जॉन शान ने आविष्कार किया था किसका, माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से रडार का आविष्कार किसने किया था। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि रडार होता क्या है। ठीक है। देखिए, रडार वस्तु का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जिसमें सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और रडार की सहायता से गतिमान वस्तु जैसे जलयान, मोटर गाड़ी, इनकी जो है ऊंचाई, दूरी, चाल आदि का पता लगाया जाता है। ठीक है। अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो इसका पता भी हम लोग रडार की सहायता से लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए अल्फ्रेड नोबेल की, तो उन्होंने आविष्कार किया था किसका, डायनामाइट का। ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार किया था किसने, ये किया था फ्रैंक व्हीटल ने। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, रडार का आविष्कार एल्बर्ट टेलर। पांचवें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अमेरिकी भौतिक शास्त्री सैमुअल गुथरी ने किसकी खोज की थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, इंसुलिन, पेनिसिलिन, क्लोरोफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का जो इन्होंने खोज किया था किसने, सैमुअल गुथरी। और ये अमेरिका के भौतिक शास्त्री थे। ठीक है। बात की जाए क्लोरोफॉर्म की, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। ठीक है। ट्राई क्लोराइड इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो मैडम क्यूरी ने खोज की थी किसकी, रेडियम की। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। और मैडम क्यूरी को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला थी। ये नोबेल पुरस्कार इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। फिर 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में और रासायनिक के क्षेत्र में, दोनों ही फील्ड में ऐसा करने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है। बात की जाए इंडिया में किस वुमेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था किसको, मदर टेरेसा को। कब मिला था, ये मिला था 1979 में। ये भी याद कर लीजिएगा, 1979 में
प्रथम महिला कौन थी जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये थी मदर टेरेसा। क्लोरोफॉर्म के बारे में मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था। यहाँ बात की जाए रेडियो एक्टिविटी की, तो इसकी किसने खोज की थी? ये की थी हेनरी बेकरेल ने, ठीक है। और इसके लिए इनको भी 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। बात की जाए बैटिंग की, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी किसकी? इंसुलिन की। किसकी? इंसुलिन की। आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़। और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट चाइना में, उसके बाद इंडिया में है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ये कब की थी? 1911 में, ठीक है। और बात की जाए रदरफोर्ड की, तो इन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की थी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज की थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी और जो है इन्होंने प्रोटॉन की खोज भी की थी। और जो है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था किसने? मॉसले ने। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और अभी टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118, 118, ठीक है। बात की जाए मेंडलीफ की, तो आवर्त नियम का प्रथम, ठीक है, जो आवर्त नियम था उसमें प्रथम आवर्त सारणी थी जिसका प्रतिपादन जो है किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। और ये किया था उन्होंने 1869 में, ठीक है। और इनमें तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया गया था और तत्वों की संख्या कितनी थी? 63, ठीक है। ये प्रथम आवर्त सारणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेनरी कैवेंडिश। आपको पता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। बात की जाए जेम्स चार्विक की, तो उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जेजन थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गामा किरणों की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है रदरफोर्ड, रोडजन, थॉमसन या हेनरी बैकुरल। एंड द करेक्ट आंसर इज गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इसकी भी खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने ही की थी। और बात की जाए गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोडजन ने की थी। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निम्न में से किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी आपको। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये की थी किसने? जॉन ई शाल्क ने, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई शाल्क ने। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। और
भारत में पोलियो मुक्त उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है भारत को 2025 तक किससे छुटकारा देना है किससे? टीबी से, ठीक है, टीबी से। और बात की जाए यहाँ पे WHO की, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। और WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 यानी कि मार्च 2018 में टीबी मुक्त उन्मूलन अभियान भी चलाया है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जैसे आपको पता है कि 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है A+, एक होता है A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ और O-, ठीक है। इसमें AB को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राही, और O को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। रक्त परिवहन की बात की जाए तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ये की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। टीबी रोग में लगने वाले BCG के टीके की खोज किसने की थी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टीबी के रोग में जो टीका लगता है उसका नाम क्या है? BCG। तो इसकी खोज की थी किसने? एडवर्ड कैलमिटी व कॉलमिट ग्यूरिन ने। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए टीबी मुक्त उन्मूलन अभियान भी चलाया गया है, ठीक है। और बात की जाए WHO की, तो मैंने बताया इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सेल की खोज की थी, ठीक है। बात की जाए कोशिका सिद्धांत, याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत की बात हो रही, कंफ्यूज मत होइएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्लाइडेन एंड श्वान ने। कब दिया था? 1839 में। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, दोनों ही अलग है। कोशिका सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं श्वान ने 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, रॉबर्ट हुक, रोनाल्ड रॉस या रॉबर्ट ब्राउन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। इसको हम लोग छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हैजे की टीके की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, याद रखिएगा। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर, और चेचक को हम लोग छोटी माता के नाम से जानते हैं, और रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो रेबीज के टीके की खोज की थी किसने? लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने की थी। और हाइड्रोफोबिया बीमारी में ये टीका लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया। और ये हाइड्रोफोबिया बीमारी होती कैसे है? ये अगर किसी को पागल कुत्ते काट ले तो उसको हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज किसने? इवानोवस्की ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। बात की जाए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने की थी? लुवेन हॉक ने। याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही जीवाणु यानी कि
बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की खोज की थी लुवेनहॉक ने, और विषाणु यानी कि वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने। फिलहाल ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। एक क्वेश्चन जिसका मैंने बताया आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, लुई पाश्चर, रॉबर्ट हुक, लेनिन या हनीमैन। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आसान प्रश्न है ये, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।